आज आपके पास जो भी है आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, पर जब वह आपके हाथ से चला जाएगा फिर आप उसके लिए मोहताज हो जाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि वह कितना मायने करता था आपके ज़िंदगी में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोशन रॉय और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास आज जो भी है उसमें हम खुश नहीं हैं और अच्छा और बेहतर चाहते हैं और कंफर्ट जोन हम चाहते हैं कि हमें इससे अच्छा कुछ मिल सकता था। जैसे कि हमें कोई फ़ोन मिला सैमसंग का, तो हम चाहते थे कि काश कोई ओप्पो का आ जाता या फिर कोई आईफोन छोटा मोटा आ जाता या फिर उससे सैमसंग से कुछ अच्छा आ जाता। ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि सैमसंग आ गया भाई, किसी तरह अच्छे से आ गया और ये एकदम अच्छे से चल रहा है और लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। ये नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि काश इससे अच्छा मिल जाता। तो यही मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ, इस एक स्टोरी के माध्यम बताना चाहता हूँ आप सभी को। तो चलो फिर देखते हैं क्या है स्टोरी। और हाँ, ये मैंने ही लिखा है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, एक फैमिली हुआ करती थी जिसके अंदर एक बहन, एक भाई और पेरेंट्स हुआ करते थे, मम्मी और पापा। तो ठीक है, तो फिर बहन जो थी उनका नाम पूजा था और जो उनका भाई था उनका नाम सत्यम था। तो वो जो पूजा थी वो अपने सत्यम भाई को बोलती हैं कि काश हम कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गया घूमे, मतलब बाहर घूमने नहीं गए, इतना दिन हो गया, घर में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं एकदम। लॉकडाउन भी था तो फिर परेशान हो चुके हैं इस लॉकडाउन में, कहीं घूमने चलते हैं बाहर। तो सत्यम को बोली वो पूजा सत्यम को बोली, अपने भाई को मतलब, और उस सत्यम ने उसको बोला कि बहन रुक जाना थोड़ा, अभी देख लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का माहौल है, तो हम कुछ दिनों बाद जाएंगे। तो फिर वो नहीं मानी, बोली भैया चलो ना, भैया चलो ना, भैया चलो ना। तो फिर उस सत्यम ने बोला कि चल ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। तो सत्यम गया अपने पापा के पास और बोला, पापा पता है वो जो मेरा दोस्त है ना, वो उधर उधर उसके पापा घुमाने लेके गए। जब उसने मुझसे पूछा ना कि सत्यम तू कहाँ जा रहा है, हाँ तू इस बार कहीं घूमने नहीं जा रहे इस लॉकडाउन में, तुम लोग बोर नहीं होते क्या, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको घुमाने नहीं लेके जाते क्या? ऐसा ऐसा उसने अपने पापा को बताया कि उसका दोस्त उसके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, बट ये झूठ था। वो बस पापा को ऐसे ही बहका रहा था कि उसके पापा उसको घुमाने लेके जाएं। तो ठीक है, फिर उसके पापा ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम जाएंगे ना नेक्स्ट वीक संडे को, हम सब घूमने जाएंगे गार्डन में, ठीक है, और वहीं पे हम डिनर करेंगे, ठीक है। तो फिर अभी जाओ सो जाओ, नाइट ज़्यादा हो चुकी है, तो जल्दी जाओ सो जाओ। तो फिर सत्यम ने बोला आई लव यू पापा, थैंक यू। फिर हग किया सत्यम और उसके फादर भी, एंड देन स्लिप करने चले गए। फिर नेक्स्ट संडे क्या हुआ कि घूमने निकले कार में, और तभी जा रहे थे तभी पूजा को आइसक्रीम पसंद आया, और जानते ही होंगे बादाम शेक एक करके आता है, तो उसको वो पसंद था। आइसक्रीम की दुकान पे ही दोनों मिलते थे, तो फिर उसने रोका, पूजा ने रुकवाया उस गाड़ी को, और तभी मम्मी से पैसे लिए कुछ कैश और उस शॉप पर गए और स्टार्ट हो गए अपना खाना पीना जो भी है वहाँ पे स्टार्ट हो गए खाना पीना। और तभी वहाँ से एक लॉरी आती है जो कि ट्रक जो कि लोड हुई थी और उसका ब्रेक फेल था। तो सडनली सब कुछ जल्दी उनके पेरेंट्स ने देखा और जल्दी निकलने की कोशिश किए, गेट खोले, बट तभी अनफॉर्चुनेटली बोथ आर डेड, दोनों मर चुके थे। और फिर उनकी जब आइसक्रीम ख़त्म हुई, बादाम शेक ख़त्म हुई, तब वो गए अपने कार के पास, अपने पेरेंट्स के पास, और देखा वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर तभी सत्यम को पता चला कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद उसने अपनी बहन को बताया, उसकी बहन रोई गाई, छोटी थी थोड़ी,
तो फिर रोई थोड़ी सी और फिर उसने बोला कि बहन चुप हो जा, बहन चुप हो जा, हमारे अंकल है ना, हमारी मौसी है ना, ये सब हमारा ख्याल रखेंगे, कोई बात नहीं। थी वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने एम्बुलेंस को और पुलिस को कॉल किया और फिर जो बच्चे थे उनको अपने घर पे छोड़ दिया गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको अपने घर पर छोड़ दिया था और वहाँ पे उनकी मौसी थी, वहाँ पे कुछ काम वाले थे और एक कुकर थे जो कुक बनाते थे, फूड को मेकिंग करते थे। और फिर वो गए और उन्होंने सडनली कहा कि मौसी मौसी मौसी, सब रोते रोते गए, मौसी मेरे मम्मी और पापा नहीं रहे इस दुनिया में। और बहुत सारी पुलिस, वो वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया एक लॉरी से। फिर सभी रोए बहुत, फिर हो गया, मैनेज हो गया आफ्टर 1 वीक। फिर सभी कोई मतलब इज्जत नहीं कर रहा था उनका, मतलब कुछ ध्यान नहीं था उनका बच्चों पे। जो मौसी थी, जो वहाँ के कुकर थे जो खाना बनाते थे, कोई ज़्यादा 1 हफ्ते बाद फिर उनका ध्यान देना कम हुआ। फिर ऐसे करते करते एक बार चोट लग गया उस बच्ची को। जो पूजा थी वो बाहर खेलने गई थी और उसको चोट लग गया, अपने ही गार्डन में खेल रही थी, उनके बाहर गार्डन थे कुछ, फिर वहाँ पे खेल रही थी तो उनको चोट लग गया था। और फिर तभी वो मौसी के पास गई और मौसी फ़ोन में थी और फिर उन्होंने बोला मौसी मौसी मुझे चोट लग गया है, प्लीज़ आप मुझे दवाई लगा दो, बहुत खून बह रहा है। तो उन्होंने बोला कि जाओ बेटा, वो दवाई मैंने पता नहीं कहाँ पे रखा है, उसको ढूंढो और फिर मेरे पास लेके आओ, मैं लगा देती हूँ। फिर ऐसे करते करते वो ढूंढी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, फिर नहीं मिला। फिर उसने मौसी को बोला कि मौसी देखो ना, वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ मौसी। तो उन्होंने बोला कि जाओ बेटा, अभी तो इतना देर हुआ, अभी वो सूख जाएगा घाव, ऐसे भी दवाई लगाने से तुम्हें भभाता और ऐसे तो सूख जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। फिर उसने बोला ठीक है मौसी। जब सामने से वो ऐसा बोला जा रहा है तो सामने वाला भी यही बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो ऐसे ही फिर घर में कमरे में अपने भैया को बताई कि भैया भैया देखो चोट लग गया मुझे। फिर उसका भाई देखा इधर उधर, दवाई नहीं मिला तो पानी से जो भी उसका वो इन्फेक्शन लगी हुई थी उसके ऊपर उसको साफ़ किया और कपड़े से उस जगह को बांधा। और फिर वहीं पे बोला बहन तू आराम कर, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है बहन। तो उसने बोला ठीक है भैया मैं बताऊंगी। फिर तभी ज़ोर से किसी ने डोर बेल बजाया और फिर जल्दी से गया सत्यम और खोला, देखा कोई वकील आया था उसके घर पे। और फिर उसने बुलाया कि मौसी देखो किसी ने कोई आया है घर पे हमारे, कोई वकील करके है। तो फिर उसकी मौसी गई और देखी तो उन्होंने बोला कि आइए आइए बताइए क्या हम सहायता कर सकते हैं। तो फिर उस वकील ने कहा कि ये जो भी प्रॉपर्टीज़ थी इनके फादर्स की, उन्होंने इनके नाम किया है, इस लड़के के नाम किया है, बस आपका एक सिग्नेचर चाहिए। उसकी जो मौसी थी उसने बोला कि ठीक है मैं साइन कर देती हूँ, बट नहीं कोई बात नहीं ऐसा। उस मौसी ने कहा, उस वकील ने पूछा कि नहीं बताइए क्या हम और कुछ कोई डाउट है क्या आपको। फिर मौसी ने कहा कि एक्चुअली इसके बाद कौन नॉमिनी होगा। फिर सत्यम चौंका और उसको पता था कि नॉमिनी मतलब क्या होता है। और फिर उसने बताया अगर आपको कोई नॉमिनी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ किसी एक का साइन और चाहिए, यानी कि जो मौसी थी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमें नॉमिनी बना दीजिए, मैं अपने हस्बैंड का साइन दे दूँगी। हस्बैंड इसका मतलब जो सत्यम की मौसी थी, मौसी के हस्बैंड थे, जो उन्होंने साइन किया और सक्सेसफुली वह नॉमिनी बन गई। फिर सत्यम को समझ में आया कि अगर हम दोनों नहीं रहे तो ये सारा क्रेडिट मेरी मौसी को जाएगा। तो उसको समझ में आ गया कि अब उसके साथ कैसी देखभाल होगी। तो बस सत्यम को पता चल गया और फिर हाँ वह अपनी बहन को लिया और उसी दिन रात को उसने अपना घर बदल दिया। इसका मतलब ये नहीं, मतलब वह रोड पे गया और इधर उधर भटका पूरी रात और सोचा
कि कैसे कैसे लोग हैं हमारी दुनिया में। अपने ही ऐसे करेंगे तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। हाँ, पर उसका एक दोस्त हुआ करता था जो उसको बहुत मदद किया उस समय, उसको घर दिलाया, उसको रहने में मदद किया। पर खाने पीने का जो ठेका था वह पूरा सत्यम पर आ गया था, क्योंकि उसकी बहन बहुत छोटी थी तो वो कभी कभी जूता पॉलिश करके या फिर भीख मांग के अपना गुजारा कर लेता था। पर अगर उसकी बहन घर पर अकेली होगी तो वो एक लड़की है, तो फिर उसको उसके भाई को थोड़ी टेंशन होगी, तो वो अपने साथ साथ उसको भी काम कराता और उसके साथ साथ उसको भी भीख मंगवाता। उसके साथ साथ वह पेन लेता, कभी कभी कोई शॉप से 10 रुपये का पेन खरीदता और 50 रुपये का पेन बेचता कभी कभी, और वो थोड़ा सा प्रॉफिट उससे जो मिलता उससे अपनी बहन का काम चलाता, उससे अपनी बहन का देखभाल करता, उससे सपने देख पाता कि वो क्या बन सकता है उस उतने से पैसों में। तो बस इसी तरह किसी तरह गुजारा हुआ उनका, किसी तरह वह चले और फिर आगे चल के उसका भाई का डेथ हो गया। बेचारा उसका भाई भी मर गया, एक समय भीख मांग रहा था पर किसी ने भीख नहीं दिया, धक्का दे दिया और वह मर गया। फिर उसकी बहन इधर उधर देखी और सोची वो क्या करूं, मैं क्या करूं, अब तो मेरा भाई भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। तो वह एक बार अपने घर पर गई और अपनी मौसी से कहा कि मौसी देखभाल नहीं करोगे, हमारा ख्याल नहीं रखोगे, इसलिए मैं भाग गई थी मौसी, मुझे माफ़ कर दो मौसी। तो मौसी के आँख में आंसू भर गए थे, पर हाँ वो मगरमच्छ के आंसू थे, उनका मोटिव कुछ और था। पर जब शिकार खुद फंस रहा है तो क्यों ना एक्सेप्ट कर लिया जाए, उन्होंने ये सोचा और बुलाया। उसको नहीं पता था कि उसके मौसी के अंदर आज भी प्रॉपर्टीज़ पैसे का लालच है। पर ऐसे ही करते 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 कुछ दिनों बाद उसने उसके बहन को यानी कि पूजा को मार दिया, ख़त्म कर दिया एकदम, और खुद ही लोगों को और जो भी उसके रिलेटिव थे उनको ये कह दिया कि वह दोनों घर छोड़ के भाग गए और दोनों खो गए और एक स्टूडेंट पे मारे गए। पर उसका जो दोस्त था उसको तो पता था कि उसने एक जगह दिया था उसको रहने के लिए, पर वो तो जानता ही था कि वो दोनों भागे थे घर से और वहाँ पे उसने जगह दिया था, तो उसको लगा कि सच्ची में वो दोनों बेचारे मर गए। पर उसको पता नहीं था कि एक का एक्सीडेंट हुआ और दूसरा घर पे आया था उसको मारा गया है, वह उसको जानबूझ के उसकी हत्या किया गया है, उसको पता नहीं था। तो बस जब वह उसको ये पता चल गया, वो बिना जाने समझे वो भी बताने लगा कि हाँ ये सच है, मैंने ही जगह दिया था उनको रहने के लिए। तो बस सब कुछ पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट्स हो गए, सब कुछ यही माने, और जो भी नॉमिनी का पैसे थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी सारी उसके नाम आ गई। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज़ करो और फिर से देखो, फिर से समझो, फिर से सुनो। तो बस इतनी सी स्टोरी थी, और आई होप आपको ये भी पता होगा कि इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलो एक बार मैं बता देता हूँ। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे साथ कोई इंसान है तो उस इंसान की पावर तभी तक होती है जब वो हमारे साथ है। मेरे कहने का मतलब है हमारे पेरेंट्स जैसे, वह अगर बहुत लोगों का सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, तो वह लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। पर जैसे ही वह उनको बेइज्जत करने लगेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे, उनकी जो फैमिली होंगी, वो हमारे बेटे को भी जज करेंगी, उनको भी भला बुरा ज़रूर कहेंगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर वक्त से लड़ना आना चाहिए, हमें हमेशा कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम कुछ भी लाइफ में कर सके, और हमारे पास कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि वह हमारी कदर करता है या फिर नहीं करता, या फिर उसकी कदर करने से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमें खुद की कदर करना चाहिए, हमें खुद को खुश रखना चाहिए, और हाँ, कभी भी किसी और की मत सुनो, खुद की करो, खुद की सुनो।
हम बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।